पीरामाउंट कॉलोनी इलाके में 3 हफ्ते कबल रचाई गई मोहब्बत की शादी तनाज़ात का शिकार हो गई। भाभी ने देवर पर लगाए इल्ज़ाम। पुलिस बंजारा हिल्स में शिकायत। भाभी के घर पहुंचकर देवर ने की मारपीट। घरेलू सामान को तोड़ फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाने की शिकायत। इस सिलसिले में पुलिस से भाभी नईमा शेख का इंसाफ दिलाने की गुहार। एक और माशरे की बुराई सामने आई। बहरहाल शादी चाहे आशिकी से की गई हो, मोहब्बत की शादी हो या अरेंज मैरिज, लेकिन एक वक्त जब रिश्ता हो जाता है तो उसकी पासदारी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन जिस माशरे में इंसानी हमदर्दी, रिश्तों की पासदारी ख़त्म हो जाती है और जिस माशरे में जहालत आम हो जाती है, जिस माशरे में अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाता है, जिस माशरे में औरतों पर जुल्म होता है और जिस माशरे में दौलत, असर और रुसूख के घुमंड में कई अफराद जुल्म को गुनाह या बुराई ना समझा जाए, तो फिर समझो कि वो माशरे में उनकी वक़ात व हैसियत कागज़ की उस कश्ती के मानिंद हो जाती है जो थोड़ी सी बारिश उनको अपने तौर पर पानी में जा चाहे बहा ले जाती है। बहरहाल माशरा इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, खुसूसी तौर पर मुस्लिम माशरे में शादियों के नाम पर रिश्ते अज़वाज तो जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद अज़ा मामूली बहतान तराशियों, मामूली बातों पर मामूली इख्तलाफात, बाज़ दफ़े जहेज़ की लानत या लेन देन के मसले पर ये तलाक़ या खुला लेना एक मामूली सा अमल समझा जा रहा है जो बेहद इसको दीन इस्लाम में बुरा समझा गया है। लेकिन इनकी नज़र में ऐसी कोई बुरा काम नहीं, बुरी बात नहीं। बहरहाल दूसरी तरफ जो मोहब्बत से शादी होती है या आशिकी से शादी होती है, जो बाज़ दफ़ा मुकम्मल तौर पर कुछ अरसे बाद तनाज़ात का शिकार हो जाती है, ऐसे ही एक आशिकी से की गई शादी जो नाकाम साबित हुई। बताया जाता है कि 3 से 4 हफ्ते कबल शादी रचाने के बाद तनाज़ात का शिकार हो गई। इस सिलसिले में तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल पुलिस से रुजू होते हुए पीरामाउंट कॉलोनी की रहने वाली नई नवेली दुल्हन नईमा शेख ने अपने मुबैना बयान में कहा कि इसी इलाके के रहने वाले एक नौजवान जुनैद अहमद से 3 साल से इश्क चला आ रहा था। बाद अज़ां वो 3 हफ्ते कबल दोनों ने रजामंदी से शादी रचा ली थी। इस शादी से नाराज़ जुनैद के घर वालों ने बाला आखिर नईमा शेख के घर पहुंचकर नईमा शेख के साथ मारपीट करते हुए उसके साथ नाजीबा सलूक और नाजीबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो गैर पार्लिमानी अल्फाज है। देवर पर इल्ज़ाम लगाते हुए नईमा शेख ने पुलिस से शिकायत की कि पुलिस उसके साथ इंसाफ किया जाए। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में उसने थोड़ी सी तफसीलात बताई। बहरहाल नाजरीन, देखते रहिए ASG न्यूज़ और कीजिए सब्सक्राइब। रिपोर्टर मोहसिन के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईमा है, मैं पीरामाउंट कॉलोनी से हूँ। मेरी शादी 3 हफ्ते पहले हुई। मेरे देवर उमर अहमद ख़ान और उनके दोस्त ताहा शाह मेरा 3 महीने से पीछा कर रहे क्योंकि वो लोग मुझ में इंटरेस्टेड थे और मुझे कई बार रेप और एसिड फेंकने की और मर्डर की धमकियां दिए, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं छोड़ दी थी। लेकिन शादी जैसा वो लोग को पता चला हो गई तो वो लोग मेरे माँ बाप के घर पे, जब मैं मौजूद थी वहाँ पर, आकर मेरे साथ बदतमीज़ी करे, हैरेसमेंट करे, असॉल्ट करे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मारे। अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे मार के मेरे वालदा को कमरे से बाहर निकाल के उनको मारे और मेरे वालिद साहब को मारे। उमर अहमद ख़ान मेरे वालिद साहब को मारे और उसमें ताहा शाह और एक आदमी जिसका नाम मैं नहीं जानती लेकिन चेहरे से मैं वाकिफ़ हूँ, वो लोग 5 मिलकर मेरे बूढ़े माँ बाप जो 65+ है उनके ऊपर जुल्म और मुझ पर जुल्म करे और मेरे अकेले शोहर उनका सबका मुकाबला करे। वो लोग के 5 के साथ और कई सारे लोग थे जिसका मैं किसी से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा जुल्म करे। मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, वो लोग 5 को सज़ा मिले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि बसेस, ट्रेन्स, हाईवेज, पुल बोट्स पे रेप नहीं होना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन हम जैसी औरतें, हम लोग अपने माँ बाप के घर में भी सेफ नहीं है। तो आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई होप मुझे पुलिस वाले जस्टिस दिलाएंगे। 22 के दिन ये हुआ था, आज 26 है
वो लोग अब तक अरेस्ट नहीं है। मेरे सामने, आंखों के सामने खुला, मेरे मोहल्ले में वो लोग खुला आम घूम रहे, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन, माजिद हुसैन के अंडर में जो काम करते शहबाज गुल्लू, उनके भाई है बोलकर मुझे थ्रेटन करे कि मैं उसका भाई हूँ, शहबाज गुल्लू का, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन जैसे लोगों को, और जो भी पैसे वाले जैसे लोग हैं, जो हम जैसे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से। थैंक यू। ये हुआ क्या से झगड़ा आपके साथ? हो रहा क्या कोई आप? क्योंकि मेरी शादी हुई, इट्स ए लव मैरिज, मेरी शादी हुई और वो लोग इंटरेस्टेड थे, उमेर अहमद खान और अब ताहा शाह। 3 महीने से मुझे फॉलो कर रहे, 3 महीने से मुझे थ्रेटन कर रहे, 3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटन करे, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं कुछ एक्शन नहीं ली, कुछ भी नहीं करी। जब मुझ पर बीती, मुझे पता चला कि घर में घुस के जब ये लोग रेप कर सकते, हम अब लड़कियां सेफ नहीं है। तो आप कंप्लेंट कहाँ पर करी? मैं बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। 22 के दिन, ये रात में 10:30 अराउंड हुआ ये हादसा। मुझे अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला। मैं जस्टिस के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जस्टिस दिलाइए। ये लोग किससे हथियार इस्तेमाल करे आप? वो लोग के हाथ में बैट, हॉकी स्टिक, समथिंग ऐसा कुछ था। वो सीसीटीवी फुटेज में है, सब कुछ वहां पर क्लियर है। सीसीटीवी फुटेज में क्राइम ब्रांच वाले आए, सारी इन्वेस्टिगेशंस करे और ऑन द स्पॉट के जो मेरे पास मेरे घर पे पूरा सामान तोड़े, मेरे जो माँ बाप को ढकले एंड ऑल दैट, पूरे सीढ़ियों से लेकर मेरे पूरे घर के अंदर तक के सारे फोटोज बंजारा हिल्स कांस्टेबल जो 3 आए थे, जिसका नाम मैं नहीं जानती, वो लोग के पास सारे प्रूफ्स है। आपके शौहर इस बात में क्या बोल रहे हैं? मेरे शौहर इतना ही बोल रहे कि हमें एक जस्टिस चाहिए।